कुवैत से 45 भारतीयों का शव लेकर वायुसेना का विशेष विमान केरल के कोची पहुंच चुका है। वायुसेना के C-130J सुपर हरकुलिस विमान से 45 भारतीयों का शव केरल के कोची लाया गया। इस विमान में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी मौजूद हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल ही कुवैत पहुंच गए थे, जिसके बाद उन्होंने कुवैत के अधिकारियों से तेजी से शव ले जाने के मुद्दे पर बातचीत की। बताते चले कि कुवैत अग्निकांड में 45 भारतीयों की जान चली गई है। और अब बात सियासत की। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। इंद्रेश कुमार ने कहा है कि जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन अहंकारी हो गए, उन्हें प्रभु ने 241 पर ही रोक दिया, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी जरूर बना दिया। लेकिन जिन्होंने राम का विरोध किया उन सभी को एक साथ लड़ने के बाद भी 234 पर समेट दिया। यही प्रभु का न्याय है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिया। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरहंकार करे। अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इंद्रेश कुमार के आरोप को गलत बताया। उन्होंने कहा कि इंद्रेश कुमार अपनी असफलता का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रहे हैं। मुसलमान ने भाजपा को वोट दिया ही नहीं, और वो चाहते थे कि पहले ही प्रयास बहुत दिनों से करते रहे कि हिंदू मुसलमान की एकता हो जाए, और मुसलमान यह जो भाजपा है, भाजपा को वोट दें जिससे कि इनकी विजय हो ऐसा प्रयास करते रहे। लेकिन इसमें स्वयं इंद्रेश जी असफल हो गए। इसलिए वो आरोप, अपने असफल होने का आरोप भाजपा पर लगाते हैं। 241 यदि सांसद उनके हो गए हैं तो ये कम नहीं है, बहुत है। इंद्रेश कुमार के बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि इंद्रेश जी बीजेपी के अहंकार की बात कर रहे हैं, लेकिन आरएसएस और अपने अहंकार की बात नहीं करते, बल्कि इंडिया ब्लॉक के अहंकार की बात कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत ने कहा, इंडिया ब्लॉक में अहंकार नहीं। इंद्रेश जी भारतीय जनता पार्टी के अहंकार पर बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के अहंकार पर बात कर रहे हैं, लेकिन इंद्रेश जी आरएसएस के अहंकार पर बात नहीं कर रहे हैं और स्वयं के अहंकार पर बात नहीं कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं हमारे यानी इंडिया ब्लॉक के। हम में अहंकार नहीं है इंद्रेश जी, अहंकार आप में है, आपकी संस्थाओं में है, मोदी जी में है, और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में है। और अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, जनता ने आपका अहंकार तोड़ा है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा और जांच एजेंसियों के साथ गृह मंत्रालय ने एक अहम बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे पर भी सुरक्षा को लेकर समीक्षा की गई है। सूत्रों के मुताबिक अमरनाथ यात्रा पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकती है, जिसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए 500 कंपनी अर्धसैनिक बल की तैनात की जाएंगी।